भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जब से ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई है, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के बच्चे को किसी भी कक्षा में दोबारा नहीं रखे जाने का प्रावधान जो लाया गया, अर्थात उसे फेल नहीं किया जाए, यह शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी नींव को बहुत ही कमज़ोर बना रही है। इससे सबसे बड़ी दुष्परिणाम यह निकल कर के आई है कि किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में शिक्षा का निम्नतम स्तर तय ही नहीं हो पा रहा। कक्षा 10वीं के स्तर के बच्चे को ठीक से हिंदी तक नहीं पढ़ने को आ रही है। वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो कुछ बच्चे आप कक्षा 10वीं स्तर के जो आपको 11-12 तक की समझ भी रखने का प्रयास करते हैं और रखते भी हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे आपको इस प्रकार से भी भारत के सरकारी विद्यालयों में दिखने को मिल जाएंगे जो 10वीं स्तर होने के बाद भी उनकी जो मूलभूत ज्ञान, बेसिक ज्ञान है वो 4वीं-5वीं कक्षा का स्तर का भी नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही दिखने को मिला और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे दुष्परिणाम अगर गिना जाए तो उसमें यह सबसे बुनियादी स्तर पे इसका स्थान सर्वोपरि रहेगा। दूसरी बात कि 100 अंक के प्रश्नों में 30% अंक यानी 30 अंक किसी भी एकेडमिक पढ़ाई के मूल्यांकन में अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए यह रखी जाती है। तो आखिर 100 अंकों की परीक्षा में कोई बच्चा अगर 30 अंक लाता है तो इससे उसकी ज्ञान की क्या समझी जा सकती है? आखिर क्यों जल्दबाजी उसे अगली कक्षाओं में भेजने की? 100 अंकों में 30 अंक अगर कोई बच्चा समझ रखता है तो क्यों उसे अगली कक्षाओं में भेजा जाता है? मेरे विचार से यह पासिंग अंक जो 30% था इसे अब बढ़ा करके कम से कम 50% करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पिछली कक्षाओं की जानकारी की आधी चीज़ें भी अगर हमें समझ नहीं रखते हैं तो अगली कक्षाओं के पाठ्यक्रम को पढ़ना हमारे लिए उतनी ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं भारत सरकार सहित राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम शिक्षा का प्रत्येक वर्ग में जो निम्नतम स्तर है कि कक्षा 8वीं का स्तर का बच्चा है तो उसे इतनी जानकारी निम्नतम कम से कम होनी ही चाहिए। यह सभी विद्यालय को अनिवार्य करे, विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य होनी चाहिए और ऐसा नहीं होने पर विद्यालय पर सख्त कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।